फिक्र की कोई बात नहीं है, बुखार उतर गया है। आपके सर का दर्द क्या अभी भी खत्म नहीं हुआ? सर का दर्द तो कम हो गया, लेकिन वो दर्द अब सीने में चला गया। हाँ, अरे तुम एक बार डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं। किसी डॉक्टर के पास इस दर्द का इलाज नहीं है। ये दर्द अब दूर नहीं होगा। बहुत छोटपन में अपने माँ बाप को खो दिया था मैंने। अब तो उनका चेहरा भी याद नहीं मुझे। इतने दिनों तक उनकी कमी भी महसूस नहीं की, लेकिन कल रात जितनी बार आप लोगों को देखा, उतनी बार मुझे लगा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पास है ही नहीं। एक औलाद के लिए माँ बाप के प्यार का मोल क्या होता है, कल रात आप लोगों को देखकर यह पता चला। एक रात की इस मोहब्बत ने मुझे बहुत लालची बना दिया है। सुना है जिनकी औलाद नहीं होती वे औलाद को गोद लेते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते वे माँ बाप को गोद नहीं ले सकते क्या? बोलिए, नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हो। तो आज से मैं आप लोगों को गोद लेता हूं। आप लोग ही मेरे माता पिता हैं। आप लोगों के पास तो सिर्फ एक बेटी ही है, बेटा तो नहीं है। माँ, मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं अपना सकती? बोलो, नहीं कह सकती मुझे बेटा? क्यों नहीं अपना सकती बेटा? तुम जैसा बेटा मिलना तो नसीब की बात है। ये क्या बेटा, उठ क्यों रहे हो? तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा था ना? और दर्द नहीं है। आज मुझे जीवन में नहीं माँ, पिता और बहन मिली है, और क्या दर्द रहेगा? ये रुपए अपने पास रखो माँ। ये किस लिए? कल रात बेहोशी की हालत में मैंने देखा था, तुमने अपने हाथों की अंगूठी खोलकर मुझे, तुमने तो उससे माँ कहकर बुलाया ना? हाँ, तुम एक माँ का कर्ज उतारना चाहते हो बेटा ना? मेरा मतलब, मैंने अपने बेटे के लिए अंगूठी बेची है। मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती बेटा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, तुम मुझे माफ कर दो। बाबूजी, चलिए, वो लोग बैठकर इंतजार कर रहे होंगे। बैठे रहने दो उन्हें। मेरी माँ, बाप, बहन वहां नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, एकदम नहीं। माना मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बेटा होता, उनके वहां काम करने देता? क्या माँ, करने देता? नहीं। मैं विक्रम बाबू से कह देता हूँ काम के लिए दूसरा आदमी देख ले। ऐसा करना ठीक नहीं होगा बेटा। हम लोग उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वे हमें बाप की तरह ही देखते हैं। नहीं, बाप की तरह नहीं देखते वो। नहीं बेटा, देखते हैं। नहीं, नहीं देखते। अगर देखते तो बेटे का जन्मदिन रोककर आपके लिए एक शर्ट खरीद कर देते, माँ के लिए एक साड़ी खरीद देते, बहन को फटे कपड़ों में नहीं घूमने देते। सुनो बेटा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने आप लोगों को फटे पुराने कपड़ों में घूमते हुए देखा है। इसके बाद भी आप कहेंगे वो आपको पिता की नजर से देखते हैं?
चलो, उनके लिए अभी चाय बनाना है हमें। चल रूबी। माँ, दुख तो मुझे एक ही है। तुमने मुझे अपना बेटा तो कह लिया है, लेकिन बेटे का अधिकार मुझे नहीं दिया। सही वक्त आने तो जरूर दूंगी। क्या हुआ माँ, आज इतनी देर क्यों? आपको तो पता है ना कि बिना बेटी के आपके बेटे की नींद नहीं खुलती। उनकी नींद नहीं खुलती, तुम लोगों की तो खुल जाती है। एक दिन 4 कप चाय नहीं बना सकती थी? तुम्हारे रहते हम क्यों चाय बनाए? तो फिर जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ। चाय बन जाएगी तो बुला लूंगी। बातें कम कर और जल्दी जाकर चाय बना। बस इसीलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। मेरा जब मन होगा मैं चाय बना कर दूंगी, तब तक इंतजार करे। अब जल्दी जा, चूल्हा जलाकर चाय बना, उसके बाद तो टोटोन को लेकर स्कूल जाना होगा। कभी कभी मन करता है राहुल भैया को सब बता दूं, उन लोगों से हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन बाबूजी को शर्मिंदगी होगी इसलिए चुप हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। राहुल बाबू समझदार आदमी है, वो खुद ही एक दिन समझ जाएंगे। वो दिन कब आएगा पता नहीं। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं कुर्ता पहनता हूँ, तू दरवाजा खोल दे। खोल। इतनी देर से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? बस थोड़ी आंख लग गई थी। जाइए, जाकर मेरी चप्पल सिलवा लाइए। ये तुम क्या कह रही हो छोटी बहू? अपने ससुर को तुम चप्पल सिलवाने भेज रही हो? तो फिर ये सिलवाने कौन जाएगा बताइए? सुजय तो घर पर है, उसी को भेजो। आपके बेटे ने ही कहा है, बाबूजी से कह दो इसे सिलवा कर लाए। ठीक है, लाओ। तुम ससुर होकर अपनी बहू की चप्पल लेकर जाओगे? क्यों? इससे क्या इनकी इज्जत चली जाएगी? इज्जत जाए या ना जाए, बाबूजी तुम्हारी चप्पल सिलवाने नहीं जाएंगे। चली जाओ यहाँ से। ये जाकर बताऊँ तुम्हारे भैया को? अरे क्यों इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा कर रहे हो? 2 वक्त की रोटी के बदले वे तुम्हें अपना चप्पल सिलवाने देंगे? बताइए बाबूजी, आप जाएंगे या मैं आपके बेटे को भेज दूं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। दो जूता दो मुझे। देर मत कीजिएगा, आपके आते ही हमें निकलना है। सब तैयार हो गए हैं।